किसी की भी हमद उलमा ने लिखा है कि 4 वजहों से होती है। पहली वजह यह कि उसकी ज़ात का तकाजा है, यानी वो ज़ात ही ऐसी है कि दिल करता है उसकी हमद की जाए। और दूसरा, किसी की खूबी, किसी की अच्छाई, किसी की तारीफ़, किसी की हमद इस वजह से की जाती है कि उसने माजी में बंदे पे कोई एहसान किया हो। अब चूंकि उसका एहसान उसके सर पे है, तो एहसान का तकाजा ये है कि उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में इंसान रत्बुल लिसान रहे। और तीसरा, किसी की हमद इस वजह से की जाती है कि आने वाले वक्त में उससे किसी इनाम की तवक्को हो। और चौथी सूरत यह है कि कोई बंदा इतने जलाल वाला है, इतनी ताकत वाला है, इतने कहर व गज़ब वाला है कि बंदा उससे डर के उसकी हमद करने पे मजबूर हो जाए। गोया के बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह पाक यहीं पे इब्तदा में ही बंदे को उसकी औकात याद दिला के और अपने साथ उसका ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए अल्लाह पाक बताना ये चाहता है कि अगर इस वजह से किसी की हमद करना चाहते हो कि वो कामिल है, तो फिर सुन लो, अल्लाह मैं ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह हूँ। अपना ज़ाती इसम इस्तेमाल किया, इसमें ज़ात इस्तेमाल किया। फरमाया अगर किसी की ज़ात के कमाल की वजह से उसकी हमद बयान करना चाहते हो तो अल्लाह मैं हूँ, मैं हमद के लायक हूँ। और अगर इस वजह से किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करना चाहते हो कि माजी में उसने तुम पे एहसान किया हो, तो रब्बिल आलमीन मैं रब हूँ तुम्हारा। मैंने तुम्हें उस वक़्त पाला जब तुम्हारे दांत भी नहीं थे, इंसान रोटी चबाने की ताकत भी नहीं रखता था। इसके पैदा होने से पहले रब्बे कायनात ने इसकी माँ के पिस्तान में दूध का बंदोबस्त कर दिया। फरमाया मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें पाला और मैंने फिर तुम्हें खूब रूह जवान किया, मैंने बचपन में तुम्हें पाला और हर दौर के अंदर उसके दौर के तकाज़ों के मुताबिक मैं तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त करता रहा। लिहाजा इस हैसियत से अगर किसी की हमद करना चाहते हो तो फिर भी मैं ही इसके काबिल हूँ कि मैंने माजी पे बेशुमार एहसान है तुम। और फरमाया कि अगर बंदा इस वजह से किसी की तारीफ़ करना चाहता है कि आइंदा उससे इनाम की तवक्को हो, तो फरमाता है अर्रहमान अर्रहीम, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। और अगर आने वाले दौर में मुझसे इनाम की तवक्को है, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक रहमान दुनिया में है और रहीम आखिरत में होगा। इस सिफ्त का इजहार अल्लाह कल क़यामत के दिन करेगा। सिफ्त रहमान का इजहार अल्लाह दुनिया में करता है। रहमान आम है, हर खास व आम पे अल्लाह का करम है। वो काफिर हों, यहूदी हों, ईसाई हों, मजूसी हों, सिख हों, हिंदू हों, वो बुद्ध मत हों, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर एक पे अल्लाह की नवाजिशें हैं, हर एक पे अल्लाह की इनायतें हैं, हर एक पे अल्लाह के एहसानात हैं। और अल्लाह पाक की सिफ्त रहमान दुनिया में है, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं सिफ्त रहीम का इजहार अल्लाह क़यामत के दिन करेगा कि दुनिया में रहमान हर किसी को देता है, क़यामत के दिन रहीम वहां हर किसी को नहीं देगा, वहां सिर्फ मोमिनों को देगा। वहां उसकी रहमत का हकदार हर बंदा नहीं होगा, सिर्फ मोमिन और अहले ईमान लोग उसकी रहमत के हकदार होंगे। तो फरमाया अगर मुस्तकबिल में इनाम की तवक्को रखते हो दुनिया में तो रहमान हूं, हर एक को दूंगा, सिख मजूसी ईसाई यहूदी हर एक को अता करूंगा। और अगर क़यामत की नेमतों की तवक्को रखते हो तो रहीम हूं, भाई मुझसे बढ़ के और कौन अता कर सकता है, कल क़यामत के दिन भी मेरी रहमत का साया ही होगा। तो इस सूरत में भी हमद का हकदार अल्लाह की ज़ात है। और फरमाया अगर किसी की हमद इस वजह से करो ना कि उसका डर हो, कहीं किसी कोई सजा ना दे, मारे ना, अगर डर के किसी की तारीफ करते हो तो फिर भी मैं ही हकदार हूं, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन, फिर रोजे जजा का मालिक। अब तरतीब को देखे, अल्लाह ने कितनी प्यार भरे असलूब के साथ अल्लाह पाक ने बंदे को समझाया। पहले फरमाया मैं अल्लाह हूं, मैं है ही इस काबिल हूं कि मेरी हमद हो। फिर फरमाया कि रब हूं, पालने वाला हूं, मैंने तुम पे एहसान थोड़े किए हैं। फिर फरमाया रहमान और रहीम हूं कि भाई आगे आने वाले वक्त में भी मुझसे ही तुम्हें तवक्को होनी चाहिए। और फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अगर इन सारी सूरतों में भी तुम नहीं ना डरे तो फिर आ जाओ, मैं क़यामत के दिन का मालिक भी हूं। यही तो देखे ना असलूब है। बुजुर्ग फरमाते हैं पहले बच्चे को लालच दो। ये देखे ना नमाज के बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल की उम्र तक उसकी बस तरबियत करो, 7 साल के बाद उसको लालच दो, बहलाओ, किसी न किसी तरीके से नमाज की तरफ रागिब करो, लेकिन मारो ना,
क्योंकि अभी अभी उसकी तरबियत हो रही है। रहमान रहीम, अल्लाह पाक मोहब्बत के साथ कह रहे हैं, नहीं नहीं अभी अभी बच जाओ, मैं बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। लेकिन अगर फिर भी बंदा ना समझे, फिर वो कहता है आ जा, फिर सीधा हो जा। अब 10 साल की उम्र के बाद बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, फिर सख्ती करो, सख्ती के साथ उसको नमाज की तरफ रागिब करो। अल्लाह पाक ने यही असलूब यहाँ पे रखा। पहले फरमाया मैं हूँ इसका हकदार हूँ, फिर फरमाया अगर इस बात को भी नहीं देखते तो फिर रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, रब भी हूँ। और फिर फरमाया अगर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि कोई होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं, फरमाया अगर इन सारी चीज़ों को भी तुम छोड़ दोगे तो फिर आ जाओ क़यामत के दिन का मालिक भी मैं हूँ, फिर मेरी सज़ा से ही डर जाओ। दोनों सूरतों का अल्लाह पाक ने, देखे ना पूरे कुरान का निचोड़, ऐसे तो नहीं कहा गया सूरह फातिहा को। हजरत मौला अली ने ऐसे तो नहीं फरमाया कि अगर मैं सिर्फ फातिहा की तफसीर शुरू कर दूं तो 70 ऊंट किताबों के लाद दूं, लेकिन फिर भी फातिहा की तफसीर मुकम्मल ना हो।